हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम उस क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हैं जो एक स्टूडेंट का पूछा गया था कि मैम हम ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हैं और मेरे को यूपीएससी का एग्जाम देना है तो मेरे को क्या करना चाहिए। उसी क्वेश्चन को हम एड्रेस कर लेते हुए इस वीडियो को बनाए हैं। होप जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड या थर्ड ईयर में होंगे और यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छे से, कि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए एग्जाम, उनके लिए वीडियो बनाया गया। होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है यूं ही बस देने के लिए ना हो, वो सक्सेसफुल अटेम्प्ट हो, तो सबसे पहले आप यूपीएससी को एक बैटल की तरह लीजिए और बैटल फील्ड को समझ लीजिए, उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। क्योंकि आप कहीं बाहर अगर घूमने भी जाते हैं तब भी आप एक बार देख लेते हैं ना कि वहाँ पे बारिश वारिश का मौसम तो नहीं है। जनरली उस वहाँ पे किस मौसम में बारिश, किस टाइम पे बारिश वगैरह होता है, टेम्परेचर कैसा होता है। अगर आप साउथ में रहते हो और आपको कश्मीर घूमने जाना है, हिमाचल घूमने जाना है, तो आप एक बार देखेंगे ना कि वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे बारिश वारिश तो नहीं हो रहा है ना, एक बार जान के रखेंगे ना। ऐसा तो नहीं है बस आप कूद जाएंगे वहाँ पे या फिर चले जाएंगे बस यूं ही बिना प्रिपरेशन के, नहीं जाएंगे ना। तो प्रिपरेशन कैसे करते हैं? प्रिपरेशन करने का मतलब वहाँ पे होगा कि आप क्या क्या कपड़ा वगैरह ले रहे हैं, खाने का सामान ले रहे हैं, तो ये सब कैसे लेंगे वहाँ पे के बारे में जान के ना कि वहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे खाने का सामान क्या क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है। ठीक वैसे यूपीएससी बैटल फील्ड की तरह यूपीएससी को आपको पहले जानना पड़ेगा, यूपीएससी के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करना पड़ेगा। क्योंकि आज ना राह चलते हुए बहुत सारे लोग होंगे ना जो खुद यूपीएससी का एग्जाम नहीं भी दिए होंगे ना, वो भी आपको चार ज्ञान दे देंगे। यूपीएससी में ना ऐसा करना होता है, कोई लोग बोलेंगे कि अरे 18 घंटा पढ़ना होता है, कोई बोलेंगे कि आप अरे यार बिना टॉपर अगर नहीं रहना, आप स्कूल टाइम पे अच्छे नहीं रहना तो आप यूपीएससी नहीं निकाल सकते। बहुत सारे लोग बहुत सारा ज्ञान देके चले जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। तो यूपीएससी रियल क्या है, यूपीएससी के बारे में जो रियल इन्फॉर्मेशन है यूपीएससी से ज़्यादा आपको कोई नहीं दे सकता, यूपीएससी से बेहतर और कोई जानकारी नहीं दे सकता। टॉपर्स लोग भी जो बात कह रहे होते हैं एग्जैक्टली पूरा सच नहीं होता है। मेजोरिटी ऑफ द लोग, सारे लोग नहीं, पर मेजोरिटी ऑफ द लोग जो बोल रहे होते हैं एकदम एग्जैक्टली वो नहीं रहता है। वो आपको खुद पता चलेगा। और सबसे ऑथेंटिक सोर्स जो है ना यूपीएससी को जानने के लिए वो है सिलेबस। सिलेबस से बेहतर और आपको कोई नहीं बता सकता। यूपीएससी से अगर आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करना है तो यूपीएससी के चेयरमैन से तो हम बात नहीं कर सकते, पर यूपीएससी अपना सिलेबस रिलीज करती है उसका अपने नोटिस में। जब वो फॉर्म रिलीज करती है ना तो उनका नोटिस होता है, उसमें सिलेबस लिखा हुआ रहता है। अब उस सिलेबस को हम बहुत अच्छे से इस वीडियो, अपने ही वीडियो में उसको हम डिस्कस किए हैं। आप उसको वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है ना हम अब वापस रिपीट करके तो कोई फायदा नहीं है, तो आप पहले एक बार बोला वीडियो देख लीजिएगा। तो सिलेबस ही ऐसा है जो आपको एग्जैक्टली बताता है कि यूपीएससी क्या चाहती है, किस किस क्वालिटी के बारे में वो एम्फोसाइज करती है, जो आप सिलेबस को पढ़ के समझ जाइएगा। ठीक है। और दूसरा होता है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू मतलब है, अब पीवाईक्यू देखिए, अब डायरेक्ट ऐसे पीवाईक्यू लीजिएगा ना, मतलब यूपीएससी का साइट पे गए, पीवाईक्यू प्रिंट आउट निकाल लिए, तो वो उससे बेटर होगा ना कि आपको एक बुक ले लीजिए जिसमें पीवाईक्यू का डिस्कशन अच्छा से किया हुआ है। तो पीवाईक्यू आप जब पढ़िएगा ना तो आपको समझ में आएगा। आपको पीवाईक्यू से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है अभी स्टार्टिंग में कि आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या आ रहा है, इसका आंसर ये होगा, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है। आपको सबसे पहले एक बार समझना है कि यूपीएससी किस तरह का क्वेश्चन पूछती है। यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का पैटर्न कम्प्लीटली डिफरेंट है। हम जब बहुत 5-6 साल, हम अपने टाइम पे हम जब तैयारी किए तो हम लगभग 40 ईयर्स का देख के गए थे। 1979 से लेकर 2023 तक का पेपर हम देखे थे। पूरा एग्जैक्टली नहीं बोलेगी, कुछ पेपर छूटा होगा कुछ सब्जेक्ट का, पर मेजोरिटी ऑफ द टाइम, मतलब मेजोरिटी ऑफ द सब्जेक्ट हम देख के गए थे। तो 40 ईयर्स का जब आप क्वेश्चन एनालाइज करते हैं, मैं आपको ये नहीं बोल रहा 40 ईयर्स का क्वेश्चन एनालाइज कर लीजिए, पर हाँ आप जब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ना, बुक्स पढ़ने से पहले, एग्जाम में कूदने से पहले सबसे अच्छा चीज़ यही होगा कि आप सबसे पहले एक बार सिलेबस को अच्छे से पढ़ लीजिए। एक बार क्या, बहुत बार आपको पढ़ना होगा। कि ऐसा है ना कि जितनी बार पढ़ेंगे ना आपको उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। ये ठीक सिलेबस उस तरह से है, सिलेबस और पीवाईक्यू, जब किसी एक इंसान से जब आप पहली बार मिलते हैं तो आपको उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर पता चलता है, पर क्या आप सारा कुछ उसके बारे में जान जाते हैं? नहीं जान पाते हैं। जब हम उससे बार बार मिलते हैं तो उसके बारे में और अच्छे से और गहराई से जानने लग जाते हैं। ठीक वैसे ही जब सिलेबस और पीवाईक्यू को बार बार पढ़िएगा तो आपने यूपीएससी की गहराई को, यूपीएससी की डेप्थ को और अच्छे से समझ पाइएगा। समझे? तो सबसे पहला आपका काम होना चाहिए कि आप सिलेबस को प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लीजिए। सिलेबस को बार बार पढ़िए। आप जितना बार पढ़िएगा आपको नया एक्सपोजर समझ में आएगा। दूसरा चीज़ है पीवाईक्यू को पढ़िए और पीवाईक्यू में देखिए कि क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं और क्वेश्चन किस ऑप्शन किस तरह से यूपीएससी सेट करता है। क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन होता है और यूपीएससी चाहती है कि कुछ ऑप्शंस में ही कुछ क्लू देना जिससे आप आंसर तक पहुंच सकें। ठीक है। नेक्स्ट,
फोकस ऑन ग्रेजुएशन। बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि देखिए ग्रेजुएशन करने के बाद ना हम बहुत ही हमारा मिसफॉर्चून बहुत ख़राब है, हम बोल नहीं सकते, पर हाँ मतलब अच्छा तो नहीं है कि एक बार बच्चा जब ग्रेजुएशन कर लेता है ना, तो ग्रेजुएशन करने के बाद उसके ग्रेजुएशन के मार्क्स से कहीं जॉब नहीं लगता है, फिर से उसको वापस इंटरव्यू देना होता है, वापस कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ता है, मतलब सबका एक ही बैटलफील्ड हो जाता है। पर सब कोई एक जगह से ग्रेजुएशन नहीं किए हुए थे ना, तो ग्रेजुएशन को ना जनरली उन लोग सोचते हैं टिकट की तरह है, बस ये कर लेना है ये, और उसके बाद एग्जाम में दिखाना है, फॉर्म भरने में बस उसका वो टिकट की तरह है कि फॉर्म भरने में काम आएगा, उसके बाद फिर आपको एग्जाम का तैयारी करना है, जैसे सारे लोग करेंगे। जैसे एसएससी सीजीएल का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, तो आपके दिमाग में आपको सीजीएल करना है और उसके लिए आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। तो ग्रेजुएशन आप लोग बहुत बच्चे हैं ऐसे ग्रेजुएशन बस कर लेते हैं, बहुत लोग तो चीट भी कर लेते हैं। मतलब बिहार जैसे स्टेट में हम देखें बहुत बार होते हैं ना, बच्चे के दिमाग में हो जाता है। बिहार नहीं, देखिए किसी को खराब नहीं बोले, पर मेजोरिटी ऑफ द टाइम अरे है ना, हो जाएगा। एक दो सब्जेक्ट अगर ढंग से नहीं पे पढ़ते हैं तो बस मेरे को कैसे भी करके ग्रेजुएशन करना है, उस सब्जेक्ट में अच्छा खासा नॉलेज गैदर करना है, ये दिमाग में नहीं रहता है। जो कुछ बच्चे होते हैं जो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेते हैं, जो उनको पसंद होता है जेन्युइनली, वो पढ़ते हैं। पर मेजोरिटी ऑफ द लोग सोचते हैं कि सबसे कुछ ईजी लो, बस कैसे भी करके 3 साल ग्रेजुएशन कर ले, उसके बाद तो फिर जो भी एग्जाम है, यूपीएससी हो, सीजीएल हो, एसएससी हो, रेलवे, उसका एग्जाम निकालना है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप यूपीएससी का एग्जाम के लिए तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं, तो आपको ग्रेजुएशन को बहुत ही ईमानदारी से पढ़ना होगा। क्यों पढ़ना होगा? क्योंकि आप अगर उस सब्जेक्ट से, अगर आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो ये आप ऑप्शनल में ले सकते हैं। और ऑप्शनल में जब आप लेते हैं तो वो ऑप्शनल में आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको बहुत सारा टाइम ना बच्चों का ऑप्शनल की तैयारी में लग जाता है, 3-4 महीना। अगर आप वो ग्रेजुएशन में 3 साल कर लेंगे अच्छे से, तो आपका ऑप्शनल में यहाँ पे टाइम कम हो जाएगा, तो आपका पहली एज मिल जाएगा। दूसरा चीज़ होता है कि आपके इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि आप इस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उस सब्जेक्ट से आपका डेप्थ एनालिसिस है कि नहीं। तो उस सब्जेक्ट आप ना वहाँ पे इंटरव्यू को थोड़ा सा खुश कर सकते हैं अपने आंसर से कि हाँ आप जेन्युइनली बहुत ही अच्छे स्टूडेंट, ईमानदार रहे हैं अपने पढ़ाई के अनुसार। जब आप 3 साल ग्रेजुएशन किए तो आप बहुत ही ईमानदारी से उस चीज़ को पढ़े हैं, ठीक है। और आपकी जब भी ग्रेजुएशन करेंगे तो आप कुछ तो इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, इन्फॉर्मेशन आप सीखते हैं जो कि आपकी रियल लाइफ में काम आता है, ठीक है। तो बाकायदा बड़े ईमानदारी से ग्रेजुएशन कीजिएगा। दूसरा है, बस ये नहीं कि आप बस ग्रेजुएशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको बस एक टिकट चाहिए, क्योंकि आपको फॉर्म भरना है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। थर्ड है आपका पर्सपेक्टिव चेंज, पर्सपेक्टिव बिल्ड करना। पर्सपेक्टिव बिल्ड करने का मतलब आता है कि एक नज़रिया हो जाता है। यूपीएससी एस्पिरेंट जिस नज़रिए से समाज को देख रहे होते हैं, एक नॉर्मल इंसान उस चीज़ को नहीं देख रहा होता है। आप जब पढ़ाई करते हैं ना, तो आप ना हर चीज़ को ना एक अलग नज़रिए से देखते हैं। अलग नज़रिए से देखने का क्या मतलब है, आप सोशल इशू को बहुत ही, सोशल जो इशू होगा ना, मतलब मान लीजिए जैसे आप गए कहीं काम करवाने गए, आप ऑफिस में गए और वहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि सारे लोग काम नहीं कर रहे हैं ढंग से, आपका काम नहीं हुआ, वहाँ पे ऑफिशियल काम था, सरकारी काम था और आपका नहीं हुआ काम। तो कुछ लोग होंगे कि गाली वाली दे के चले आएंगे, कुछ लोग बोलेंगे सब बेईमान है, सब चोर है। पर एक ब्यूरोक्रेट जो होगा ना, एक एस्पिरेंट जो होगा ना, वो सोचेगा कि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा, क्या इसमें क्या सुधार लाना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी किस तरह से इंट्रोड्यूस करना चाहिए, डिजिटलाइज करना चाहिए इस चीज़ को, या फिर क्या उपाय लगाया जाए जिससे जो आज प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो आम जनता जो जब सरकारी काम करने जाती है उनको प्रॉब्लम फेस होता है, उसको कैसे सुधार लाया जाए। तो आप एक एज अ ब्यूरोक्रेट अलग तरीके से इस प्रॉब्लम को देखिएगा, और एक जो है एक नॉर्मल आम इंसान होगा वो अलग तरीके से देखेगा। वो क्रिटिसाइज़ करेंगे, पर आप क्रिटिसाइज़ करने के बाद उसके सोल्यूशन के बारे में भी सोचेंगे, आप ब्यूरोक्रेट की तरह सोचेंगे। तो आप आईएएस ना, जिस दिन आपका रिजल्ट होता है ना, आप उस दिन आईएएस नहीं बनते हैं। आप जिस दिन से तैयारी करना शुरू करते हैं, आप उस दिन से आईएएस बनना चालू कर देते हैं। आपका तैयारी वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ना ही कि वो तो बस एक तो यूपीएससी आपको दे देती है कि होली लिस्ट आता है लास्ट में, उसमें कि हाँ आप आईएएस बन गए हैं। वो तो उस दिन का, वो बस उसी दिन का रिजल्ट नहीं है। ये तो आप अभी से जब तैयारी स्टार्ट कीजिएगा ना, तो आप हर दिन छोटा छोटा आदत चेंज कीजिएगा। आप हर दिन कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे, हर दिन आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा होगा। समाज में झगड़ा जब देखते होंगे ना कि कोई किसी को मार रहा है, तो आप ये नहीं देखेंगे कि पड़ोसी में हम देख रहे हैं कि हाँ एक पति एक पत्नी को मार रहा है। आपको ना उसको ना एक डोमेस्टिक वायलेंस की तरह समझ में आएगा, क्या प्रॉब्लम है, क्यों पत्नी मार खा रही होती है। आपको दिखेगा कि विमेन अगर पढ़ी लिखी नहीं होती तो कहाँ तक प्रॉब्लम हो सकता है, विमेन एम्पावरमेंट कितना ज़रूरी है, विमेन का एजुकेशन कितना ज़रूरी है, अर्ली चाइल्डहुड जो मैरिज होता है ये कितना बड़ा प्रॉब्लम लेके आता है। तो आप है ना, जब समाज में कुछ प्रॉब्लम देखेंगे ना, तो आपका पर्सपेक्टिव, आपका नज़रिया धीरे धीरे बदलता चला जाएगा। तो इस पर्सपेक्टिव को आपको डेवलप करना है ड्यूरिंग प्रिपरेशन, ठीक है, ड्यूरिंग ग्रेजुएशन। उसके बाद आता है, देखिए हम आपको तो बोल रहे हैं कि हाँ आपको पर्सपेक्टिव चेंज करना, पर ये सब पर्सपेक्टिव कैसे चेंज होगा, जब आप रियलिटी को समझिएगा, रील्स और रियलिटी के बीच में डिफरेंस को समझिएगा कि जो यूपीएससी के बारे में जो रील्स बन रहा होता है, जो मेंस बन रहा होता है, कि भौकाली हो जाता है, आते हैं लोग गाड़ी से निकल रहे होते हैं, सब सल्यूट कर रहे होते हैं, रियल वो नहीं होता है। रील्स और रियलिटी कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। उतना ही से थोड़ी यूपीएससी की एक ज़िंदगी है
या फिर लबासना ट्रेनिंग में थोड़ी है, लबासना में तो ट्रेनिंग शुरू होता है। इस टॉपिक पे हम अलग से एक वीडियो बनाए हैं, जिसका ना, जिस वीडियो का साथ ये आई बटन पे आपका लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को भी आप देखिएगा तो आप समझ पाइएगा। अभी जितना हो सके ना, आप ग्रेजुएशन के समय ना पढ़ाई कम कीजिए, ग्रेजुएशन का पढ़ाई कीजिए ईमानदारी से, और यूपीएससी का तैयारी थोड़ा सा कम कीजिए। जैसे जैसे ईयर बढ़ेगा, फर्स्ट ईयर में तो थोड़ा कम कीजिए, सेकंड ईयर में थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, थर्ड ईयर में बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाइएगा। पर यूपीएससी को सबसे पहले, यूपीएससी का तैयारी करने से पहले यूपीएससी को समझ लीजिए। मेरा बोलने का पर्पस ये है, ठीक है। तो कंक्लूड करते हैं, इतना सारा तो हम बात बता दिया कि आप कैसे समझना है। कंक्लूड करें ना, तो सबसे पहले आपको नंबर 1 सिलेबस को मगअप करना है। मगअप करना मतलब ना रट्टू तोता की तरह रट लेना है, ऐसा नहीं है। उसको एज मैनी टाइम्स जितना बार पढ़िएगा, वही बात है, जितना बार पढ़िएगा उतने अच्छे से आप जान पाइएगा, ठीक है। दूसरा है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू का आप सबसे पहला बुक अगर आप ले सकते हैं यूपीएससी की तैयारी में, तो कोई लक्ष्मीकांत नहीं, कोई स्पेक्ट्रम नहीं, कोई एनसीईआरटी, सबसे पहले आपको जो बुक लेना है, आपको पीवाईक्यू का बुक लेना है। मृणाल सर का वीडियो है, मृणाल सर का एक वीडियो, मृणाल सर का बुक आता है बहुत बार, वो है। और भी बहुत सारा अड़ियंत का है, और मेरे पास मेरे को याद नहीं, मेरे पास अभी को याद नहीं, ब्लू रंग का है मेरे पास, 25 ईयर्स का था, वो है, वो भी आप ले सकते हैं। तो जो भी है आपको अब देखिए, आपको मिलेगा तो 30 ईयर्स 25 ईयर्स का लेगा, बाकी का जो है ना आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। हम तो प्रिंट आउट ही निकाले थे। तो आप पीवाईक्यू जितना सबसे पहले ले सकते हैं। पीवाईक्यू का जो बुक होगा उसमें आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा, तो आप और अच्छे से समझ पाइएगा कि किस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन सेट करती है। तो सबसे पहला बुक आपका पीवाईक्यू ही होना चाहिए मेजोरिटी ऑफ द टाइम, आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। थर्ड है आपका एनसीईआरटी। हाँ, एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। ये करने के बाद जब आप ये ले लीजिए, एक नहीं कि एक बार पीवाईक्यू पढ़ लिए तो उसके बाद आपका हो गया काम, आप उसके बाद बुक बंद करके रख दीजिए, ऐसा नहीं। आपको पीवाईक्यू और सिलेबस दोनों का हाथ पकड़ के थ्रू आउट ईयर जर्नी चलना पड़ेगा। आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। जैसे लक्ष्मीकांत का एक चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हैं, तो पहले उसका पीवाईक्यू देख लीजिए, एक बार पीवाईक्यू हल्का देख लीजिए, फिर चैप्टर को पढ़िए, फिर चैप्टर पढ़ने के बाद फिर वापस पीवाईक्यू पे आइए। एक बार पीवाईक्यू जब आप देखेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि यूपीएससी किस तरह का क्वेश्चन सेट करती है। तब आप बुक पढ़िएगा ना, चैप्टर में पढ़िएगा, तो आपके दिमाग में आएगा कि हाँ, मेरे को ये टॉपिक पे ध्यान देना है। यूपीएससी बार बार इससे क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। जब आप ये क्वेश्चन जब टॉपिक कवर कर लीजिएगा, तो फिर आपको पीवाईक्यू पे आना, फिर आप देखिएगा कि हम जो टॉपिक पढ़ लिए उसके बाद हम क्या क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बार बार आपको पीवाईक्यू का हेल्प लेना पड़ेगा, तो ये कर सकते हैं। दूसरा है, फिर उसके बाद आता है आपका एनसीईआरटी। हाँ, एनसीईआरटी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी सबके लिए नहीं है, उन बच्चों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी एनसीईआरटी बहुत बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं उनके लिए ऐसे नहीं है, उनके लिए एनसीईआरटी हमको नहीं लगता कि स्टार्टिंग सही होगा, उनके लिए वापस स्विच करना ही सही होगा। पर इसके लिए हम वीडियो वापस अच्छे से बना देंगे कि एनसीईआरटी क्यों इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी किस तरह से पढ़ना है। पर एनसीईआरटी से आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप एनसीईआरटी कभी नहीं पढ़े हैं, मेरे जैसे अगर हैं। तो अगर आपके स्कूल में एनसीईआरटी का बुक नहीं, प्राइवेट स्कूल में बहुत सारा होता है ना, नॉर्मल बुक चलता है, उस पर एनसीईआरटी नहीं रेफर करते हैं, तो अगर वैसा बुक पढ़े तो फिर आपको एक बार एनसीईआरटी ले लेना चाहिए। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ये आप ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, यूपीएससी को आप समझने में बहुत हेल्प, सर्विस को एग्जैक्टली आप जान पाएंगे। जो हवा होता है ना, बहुत बार होता है। मेरे टाइम पे को खुद एक जने बोले थे, जो खुद यूपीएससी का तैयारी के बारे में कुछ नहीं जानते, बस वही रील्स वगैरह देखे, वो मेरे को बोल रहे थे कि अरे तुम यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रही हो, ऐसे थोड़ी होता है। 18 घंटा पढ़ना पड़ता है, लिटरली 18 घंटा एक ह्यूमन बीइंग क्या पढ़ सकता है, आप सोच के देखिए। थ्रू आउट 1.5 साल 2 साल करके, हम इंसान है, हर चीज़ नहीं पढ़ सकते हैं। अब पढ़ के देखिए, अब ना पागल हो गए तो कहिएगा, नहीं हो सकता। पर वो बोल रहा है 18 घंटा पढ़ना पड़ता, मतलब 18 घंटा, 24 घंटे में 18 घंटा बच्चा पढ़ रहा है, तो कितना घंटा सो रहा है, और जिनके भी क्या कोई काम नहीं है कि रूम बंद करके बोले समाज से कट जाइए। अब समाज कट के आप पढ़ाई कीजिए। अब समाज को सर्व करेंगे और समाज से ही कट जाइएगा, क्या आप सोशल इशू को देख पाइएगा? क्योंकि समाज को आप सर्व जो करिएगा, समाज की जब सेवा कीजिएगा, आपके क्या बने, इंडियन सिविल सर्विस जो है आपका सोसाइटी को ही सर्व करना है। आप कहाँ के बनिएगा, कलेक्टर बनिएगा, या फिर आप कलेक्टर बनिएगा तो कहाँ के बनिएगा, तो समाज की तो बनिएगा। आपको तो जनता को ही सर्व करना है। जनता को जान नहीं रहे, आप रूम में बंद करके रह रहे, अपने आप को पूरे सब दुनिया से कट के रख गए हैं, और फिर 18 घंटा पढ़ रहे, तो क्या पॉसिबल है? नहीं है ना। तो रियलिटी और रील्स ना आप ही जान पाइएगा। तो उसके लिए आप ना पॉडकास्ट सुनिए। पॉडकास्ट में आपको समझ में आएगा कि किस किस तरह का क्वालिटी चाहिए, एक ब्यूरोक्रेट क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं। क्योंकि शुरू में हम टॉपर्स लोग का वीडियो देखते हैं तो बहुत अच्छा वीडियो बताते हैं कि ऐसे पढ़ना है वैसे पढ़ना तो जान जाते हैं, पर हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं। पढ़ तो लेंगे, एग्जाम तो निकल जाएगा, पर हम मेरे सर्विस में एग्जैक्टली करना क्या है। सर्विस में खाली पढ़ाई का ज्ञान जो हम लोग स्कूल लिए होते हैं, बस उतना ही काम नहीं आता। एक रियल जो होता है ना, लीडरशिप का क्वालिटी, इंटीग्रिटी, एथिक्स, प्रेशर झेलने का नेचर, ये सब कुछ मैटर करता है। ये जब आप रियल लाइफ जो ब्यूरोक्रेट होंगे ना, रियल एक्सपीरियंस ब्यूरोक्रेट, मतलब वो नहीं नए वाले नहीं, बहुत सालों से जब सर्विस में है, उनका जब रियल लाइफ एक्सपीरियंस सुनिएगा ना, जब आजकल बहुत सारा पॉडकास्ट आता है,
तो आप समझ पाइएगा, सर्विस को रियली बहुत अंदर से जान पाइएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नहीं तो ना, अगर आप ये नहीं समझ पाइएगा ना, तो 3 साल जब जब भी कोई सुनेगा ना कि आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो आज चलते फिरते आपको ज्ञान देने वाले 10 लोग मिल जाएंगे। और अगर आप पहले से खुद ही जान पाइएगा ना, तो इस ज्ञान से ना आपका दिमाग खराब नहीं होगा। आपको खुद पता होगा कि मेरे को करना क्या है, मेरे को क्या करना है, क्या पढ़ना है। कोई दूसरा आके आपको नहीं ज्ञान देगा, समझे? तो बेटर यही होगा कि आप सबसे पहले यूपीएससी को जितने अच्छे से जान लीजिए। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू।